दोस्तों पत्नी किसी भी तरीके से हिंसा करती है, लड़ाई करती है, मारपीट करती है तो पुरुषों के अधिकार तो हो गए हैं, लेकिन अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं जिससे आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों सबसे पहला सवाल, मैं सवाल और जवाब, सवाल भी पढ़ूंगा जवाब भी पढ़ूंगा, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से समझते रहिएगा अच्छे से। कई सारे व्यूवर से सवाल पूछे हैं इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों सवाल ये है कि पत्नी पति से हिंसक लड़ाई करे, मारपीट करे तो पति को क्या अधिकार है। तो दोस्तों जवाब ये है कि पत्नी के पास घरेलू हिंसा का कानून है, पति के लिए वैसा कोई कानून आज तक नहीं बना है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून सिर्फ पत्नी के लिए है, पति के लिए नहीं है। दूसरा सवाल दोस्तों, पत्नी अगर पति को घर परिवार से दूर रहने पर मजबूर करे तो क्या अधिकार है पति के पास। जवाब यह है दोस्तों, इसे मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में लिया जाएगा, जिसके आधार पर, जिसको ग्राउंड बनाकर पति अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है सेक्शन 498A के तहत। अब तीसरा सवाल लेते हैं दोस्तों कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो पति क्या कर सकता है इस कंडीशन में। जवाब यह है कि इस कंडीशन में एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए पति अपनी पत्नी से तलाक की मांग कर सकता है, जिसकी याचिका आपको फैमिली कोर्ट में लगानी होगी। अब तीसरा सवाल दोस्तों, पत्नी पति का घर छोड़कर मायके या कहीं और रह रही है तो उसके खिलाफ पति क्या एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों अगर पत्नी बिना वजह घर छोड़कर जाती है, वापस नहीं आती है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है और मांग कर सकता है कि कोर्ट पत्नी को वापस घर लौटने का आदेश दे। दोस्तों ये बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल था कि पत्नी छोड़कर चली गई है तो क्या करना है। तो आप सेक्शन 9 के तहत फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के पत्नी को वापस बुलवा सकते हैं। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत ये प्रोविजन है कि ऐसे मामले में घर छोड़कर जाने वाले को कोर्ट में साबित करना होता है कि आखिर उसने घर क्यों छोड़ा, मतलब पत्नी जो घर छोड़ के गई है वो क्यों छोड़ के गई है। पति ऐसे केस में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि अगर पत्नी अपने पति की पिटाई करे, खुद के बचाव के लिए पुरुष उस पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जवाब आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ये जेंडर न्यूट्रल कानून है, यानी इसमें पति और पत्नी का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। एक पति अपनी सुरक्षा में पत्नी के साथ धक्का मुक्की करता है तो उस पर कोई भी कानूनी मामला नहीं बनेगा। यहाँ तक कि अगर पत्नी के हाथ में कोई धारदार हथियार है जिससे पति को गंभीर चोट लग सकती है तो अपने बचाव में पत्नी पर हमला भी कर सकता है। अगला सवाल है दोस्तों कि पत्नी अगर गाली देती है, मायके वाले को धमकाती है, इस बात की शिकायत पुलिस से की जा सकती है। तो जवाब है दोस्तों, पति हो या पत्नी, एक दूसरे को गालियां देना आईपीसी की धारा 294 में एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 120B के तहत पति अपनी पत्नी और अपने परिवार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का केस भी दर्ज करवा सकता है। दोस्तों ये बहुत सारे व्यूवर्स के सवाल थे, इसीलिए सवाल जवाब दोनों कर रहा हूँ, अच्छे से समझते रहिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप अंत तक समझ सके और अपने केस को हैंडल कर सके। अब अगला सवाल है दोस्तों, दहेज के केस में अगर पति फंस जाए, दहेज के केस में अगर पति फंस जाए तो खुद को कैसे बचाना है। तो जवाब है दोस्तों, अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पति पर आईपीसी की धारा 498A का झूठा केस करती है तो पति तुरंत ही सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है और ये मांग भी कर सकता है कि उसकी पत्नी दहेज प्रताड़ना के सभी पुख्ता सबूत पेश करे कि उसको प्रताड़ित किया गया है। ये भी एक बहुत मजबूत सवाल था व्यूवर्स का, इसलिए जवाब है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि पत्नी ने अगर पति को घरेलू हिंसा के झूठे केस में फंसाया है तो पति कर क्या सकता है। तो जवाब यह दोस्तों कि आईपीसी की धारा 191 के तहत पति अपनी पत्नी पर केस कर सकता है। अगर अब पति को बिल्कुल भी ये लगता है कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस को झूठे सबूत पेश कर रही है तो वो ये दावा करते हुए केस करवा सकता है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो भी सबूत दिए जा रहे हैं वो सारे सबूत झूठे हैं। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि पति के घर को अगर पत्नी नुकसान पहुंचाती है तो पति क्या करे। ये भी जवाब कई सारे व्यूवर्स करता है कि पत्नी अगर नुकसान पहुंचाती है घर को, घर के सामान को, तो क्या किया जाए। दोस्तों जवाब ये है कि अगर पत्नी पति के घर को नुकसान पहुंचाती है तो पति पुलिस के पास जाकर पत्नी के खिलाफ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 9 के तहत केस दर्ज करा सकता है और नुकसान की भरपाई की मांग की जा सकती है। अब अगला सवाल यह है दोस्तों कि मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में कब लगाई जा सकती है। तो दोस्तों जवाब यह है कि अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहते हैं और पति या पत्नी दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों कि अगर कोई पुरुष बेरोजगार है क्या वो अपनी कमाई पत्नी से भरण पोषण का खर्चा मांग सकता है। तो जवाब है दोस्तों बिल्कुल हाँ। हिंदू मैरिज एक्ट
1995 के अनुसार पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर पत्नी भी कामकाजी नहीं है तो क्या अपने भरण पोषण के लिए उसे पैसे कमाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने का अधिकार उसके पास नहीं है। भरण पोषण की मांग पत्नी से पति सिर्फ इन्हीं कंडीशन में कर सकता है। पति ने अगर पत्नी से मेंटेनेंस का दावा किया है तो पति को कोर्ट में साबित करना होगा कि वो शारीरिक या मानसिक तौर पर कमाने के लायक नहीं है और उसकी पत्नी पैसे कमाती है। दोस्तों, धारा 24 के मुताबिक अगर कोर्ट ने पति पत्नी का कोई केस चल रहा है और कार्यवाही के दौरान कोर्ट को ये लगता है पति खुद की जरूरत नहीं पूरी कर पा रहा है, यहाँ तक कि उसके पास कोर्ट की कार्यवाही के लिए भी पैसे नहीं है, तो कोर्ट पत्नी को आदेश दे सकता है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस और कोर्ट केस में आने वाले खर्च के लिए पैसे दे। हालांकि उसे पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है दोस्त, तभी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर पति के पास प्रॉपर्टी और कमाने की क्षमता है तो वो पत्नी से मेंटेनेंस का दावा किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। समझिएगा दोस्तों कि पति को परमानेंट मेंटेनेंस और भरण पोषण मिलने का नियम थोड़ा सा अलग है। इस कंडीशन में कोर्ट पति और पत्नी दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर विचार करता है। मान लीजिए, उदाहरण आपको दे रहा हूं कि पत्नी को आदेश दिया गया कि अपने पति को ही महीने में भरण पोषण का खर्चा दे, मेंटेनेंस दे। पत्नी देने भी लगती है। ऐसे में अगर पति कमाने लायक हो जाता है और काम करने लगता है तो पत्नी के दावे पर कोर्ट अपने फैसले को रद्द भी कर सकता है या बदल भी सकता है। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि पति पत्नी के मेंटेनेंस की लड़ाई के बीच क्या कोर्ट बच्चों पर होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखकर फैसला करता है? तो दोस्तों, जवाब ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के तहत तलाक के वक्त एक साथ या फिर महीने के हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाता है। मान लीजिए अगर पति का वेतन 20,000 रुपये है, पत्नी का 50,000 है, तो ऐसे में पूरे परिवार की इनकम जो है वो 70,000 मानी जाएगी। अब इसको ऐसे समझते हैं कि दोनों पार्टनर का अधिकार 35-35 हजार पर होगा। कोर्ट इस तरह से इनकम को ध्यान में रखकर फैसला सुनाता है। साथ ही ये भी देखता है कि बच्चे किसके साथ रहते हैं, उनके कितने खर्चे हैं, उस पर कितना, उस आधार पर ही खर्चा तय किया जाता है। पति के पास नौकरी ना होने की स्थिति में बच्चों की देखरेख का खर्च भी पत्नी के पास होता है अगर वो नौकरी पेशा है तो अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर पत्नी अपने पति पर मैरिटल रेप का इल्जाम लगाए तो क्या ये केस बनता है? ये भी कई सारे व्यूवर्स का सवाल था दोस्तों। मैरिटल रेप आपने भी सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा, नाटकों में भी सुना होगा, टेलीविजन में भी सुना होगा। दोस्तों, जवाब ये है कि इंडिया में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बिना फिजिकल रिलेशन बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पत्नी इस पर कोई भी केस नहीं कर सकती है। बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि धारा 375 में एक अपवाद है जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। धारा 374 का जो प्रावधान कहता है कि अगर किसी महिला की उम्र 15 साल से ज्यादा है, उसका पति उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध अगर बनाता है तो उसे रेप कतई नहीं माना जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि पति अपनी पत्नी से तलाक कैसे मांग सकता है और उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो दोस्तों, जवाब यह है कि अगर पत्नी किसी भी तरीके से पति को प्रताड़ित कर रही है, ऐसे मामले में पति जो भी है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 113 के तहत तलाक मांग सकता है। इसमें अर्जी करने वाले के साथ अगर आपके सामने वाले पक्ष क्रूरता, शारीरिक या मानसिक हिंसा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगला सवाल लेते हैं कि पत्नी का इंटरेस्ट सेक्सुअल लाइफ में नहीं है, ऐसे में तलाक लिया जा सकता है कि नहीं? अगर पत्नी सेक्सुअल पार्टनर बनने के इच्छुक है कि नहीं, इंटरेस्ट है या नहीं? दोस्तों, जवाब है हाँ। अगर पति से फिजिकल रिलेशन पत्नी नहीं बना रही है, उसे मना करती है, तो यह भी एक तलाक का ग्राउंड है और इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, क्या पत्नी साध्वी का जीवन जाना चाहती है? साध्वी मतलब संत बन के जीवन जीना चाहती है, तो क्या तलाक लिया जा सकता है? दोस्तों, तो साध्वी बनना सांसारिक मोह माया का त्याग करना है। जवाब यह है कि ऐसा नहीं है कि पति से सिर्फ रिश्ता न रखने के बहाने इस तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है कि वो सच में साध्वी बन गई है, बनने की तैयारी कर रही है, तो इस कंडीशन में पति तलाक ले सकता है। दोस्तों, कोई सवाल जवाब होगा और आपका कमेंट में पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इसी तरीके से कानूनी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।